हितोपदेश में हमने जरदगव और दीर्घकर्ण की कथा पढ़ी थी। उससे मिलने वाली शिक्षा यही थी कि जिसका कुल और शील अज्ञात हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। और इसी क्रम में एक पहले कथा हम पढ़ रहे थे, उसमें सुबुद्धि नाम का कौवा है, क्षुद्र बुद्धि नाम का शृगाल है और चित्रांग नाम का मृग है। तो मृग से शृगाल मित्रता करना चाहता है और सुबुद्धि नाम का जो कौवा है वो उसे मना करता है कि नहीं, जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं है उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो उसी क्रम में हमने दूसरी कथा भी पढ़ी थी और उससे संबंधित जो श्लोक थे उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मृग शृगाल कथा के अंतर्गत जो श्लोक आए हैं उनका अध्ययन करेंगे। और उसमें पहला श्लोक है जो बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सभी को कंठस्थ होगा। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो मृग से मित्रता करने वाला शृगाल सुबुद्धि से कहता है कि तुम मुझे इससे मित्रता करने को मना क्यों कर रहे हो, क्योंकि मृग ने जब तुमसे मित्रता की थी तब तुम भी एक दूसरे के लिए अज्ञात थे, फिर भी तुम्हारी मित्रता हुई और अभी तक चल रही है। तो उसी क्रम में मैं भी मित्रता करना चाहता हूँ और उसके लिए वो ये श्लोक यहाँ पर कहा गया है कि अयम निजः, यह निजः अपना है, परः वा इति और ये परः पराया है। ऐसी जो गणना है, ऐसी गिनती लघु चेतसाम भवति, लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरितानाम तु और उदार चरित वाले या विशाल हृदय वाले जो होते हैं उनके लिए वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी वसुधा पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। तो विशाल हृदय रखने की प्रेरणा इस श्लोक के माध्यम से प्रदान की गई है। ये हमारी संस्कृति का भी उद्घोष है और उसे यहाँ पर इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी जो बात करते हैं, ऐसी जो गणना करते हैं उनका हृदय संकुचित होता है, लेकिन जो उदार या विशाल हृदय वाले होते हैं उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही उनके लिए अपना परिवार होती है या परिवार के समान वो मानते हैं। तो मृग से मित्रता करने का इच्छुक शृगाल सुबुद्धि को, कौवे को कह रहा है। तो यहाँ भारतीय संस्कृति की जो भावना है वो अभिव्यक्त हुई है कि पूरा मानव समाज एक परिवार के समान होता है। इसके बाद न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। इसी में आगे कहा गया है कि शृगाल कहता है कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। तो मृग बोलता है कि इसमें उत्तर और प्रत्युत्तर क्या करना है, हम सभी एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं। क्योंकि अब ये श्लोक है कि कश्चित कस्यचित मित्रम न, कश्चित कोई भी, कस्यचित किसी का, मित्रम न मित्र नहीं होता है, कोई भी किसी का मित्र नहीं होता है। कश्चित कस्यचित रिपुः और कोई किसी का रिपु अर्थात शत्रु भी नहीं होता है। व्यवहारेण मित्राणि तथा रिपवः जायन्ते, व्यवहारेण व्यवहार के द्वारा ही मित्राणि मित्र और रिपवः शत्रु जायन्ते होते हैं। न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है। वस्तुतः व्यवहार से ही केवल शत्रु और मित्र हो जाते हैं या बन जाते हैं। तो जन्म से न तो कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है। अच्छा और बुरा व्यवहार या अच्छा और बुरा आचरण ही मित्र भी बनाते हैं और शत्रु भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मृग, शृगाल और काक, इनके वचनों के माध्यम से, इनके वार्तालाप के माध्यम से ये नीति की बातें यहाँ पर दोहराई जा रही हैं
कि कोई भी किसी का ना तो मित्र होता है ना शत्रु होता है, सबसे पहले व्यवहार और आचरण होता है, उसी के माध्यम से कोई मित्र भी बनता है और कोई शत्रु भी बनता है। अब जब ये सब बातें हो गई, वो तीनों एक साथ रहने लगे, तो जो शृगाल था उसके मन में दुर्भावना थी और वो मृग को अपना भोजन बनाना चाहता था। और उसी ने एक दिन एकांत में उस मृग को एक वो खेत में ले गया और वहाँ पर बहुत अच्छा उसे भोजन मिला मृग को, तो वो रोज आने लगा और शृगाल को जो उसका षड्यंत्र था या उसकी जो योजना थी वो सफल होती दिख रही थी। तो एक दिन उसी खेत में जब मृग भोजन कर रहा था, तब वहाँ का जो मालिक था, उस खेत का मालिक, वो वहाँ पर आ गया और उसने वहाँ पर जाल बिछा दिया। जाल में मृग फंस गया और उसके बाद में वो अपने मित्र शृगाल से कहने लगा कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरी रक्षा करो और मुझे इस जाल से बाहर निकालो। और उसी क्रम में अगला श्लोक यहाँ पर आया है। श्लोक है, आपत्सु मित्रम जानीयात् युद्धे शूरम ऋणे शुचिम भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपत्सु मित्रम जानीयात्, आपत्सु आपत्ति में, मित्र को जानीयात सहायक मानना चाहिए। तो कब कब कौन सहायक होता है उसके विषय में यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि आपत्सु, विपत्ति जब होती है, दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तब मित्र की सच्ची परीक्षा होती है, तब मित्र को जानना चाहिए। युद्धे शूरे, युद्ध में शूरवीर को, ऋणे शुचिम, और ऋण होने पर, कर्ज लेने पर, शुचिम ईमानदारी को जानना चाहिए। वित्तेषु क्षीणेषु भार्याम, और वित्त जब क्षीण हो जाता है, धन वैभव का क्षय हो जाता है या वैभव संपत्ति कम हो जाती है, तब पत्नी को जानना चाहिए। व्यसनेषु च बांधवान, और व्यसन के समय, दुख के समय बांधवान, बांधवों को, बंधु बांधवों को, भाइयों को जानियात, जानना चाहिए। तो किस किस समय किस किस की परीक्षा ली जाती है या किसकी सही पहचान होती है कि मित्र को आपत्सु, मित्र को विपत्ति में जानना चाहिए कि वो सहायता कर रहा है या नहीं। सच्चा मित्र होगा तो वो अपने मित्र की विपत्ति में सहायता करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो यहाँ आपत्ति में मित्र, युद्ध में शूरवीर, कर्जा लेने में ईमानदारी, धन नष्ट हो जाने पर पत्नी, और दुख में बंधु बांधवों को सहायक मानना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है या इसके विपरीत होता है तो इसका अर्थ है कि उनमें सच्चाई नहीं है या वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। तो जब मृग जाल में फंस गया, उसने शृगाल से कहा कि मुझे जाल से निकालो क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मैं विपत्ति में हूँ, तो तुम्हें मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालना चाहिए। तो ये 3 श्लोक हमने जो पढ़े हैं, इसमें वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पर मित्र के बारे, व्यवहार के बारे में बताया गया है कि व्यवहार से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। और यहाँ पर सच्ची परीक्षा बताई गई है कि किस समय किसकी सच्ची परीक्षा होती है या किसकी पहचान कब होती है, वो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है।